वंशी विभूषित करानवनील दाभात पीतांबरा तृणबिंब पदाधरोष्ठात् पूर्णेन्दु सुंदर मुखादर विंद नेत्रात् कृष्णात् परम ये इस प्रकार ऊपर आत्मा का परिमाण कहकर उसके विशेष स्वरूप के विषय में अनेक प्रकार से विवाद होता है। जैसे ये आत्मा अचिद्रूप है, ये आत्मा चिद्रूप है, ये चिद्रूप है, ये भी एक विवाद का विषय है। सबसे पहले अचितवाद की व्याख्या कर रहे हैं। ये अचितवाद क्या है? प्राभाकरास्तार्किकाश्च प्राहुरस्याचिदात्मताम् आकाशवद्द्रव्यमात्मा शब्दवत् तद्गुणश्चिति प्रभाकर और तार्किक आत्मा को अचिद रूप बताते हैं। आत्मा आकाश के समान द्रव्य है और शब्द के समान उसमें चेतना का गुण है। वेद के कर्मकांड भाग को ही प्रमाण मानने वाले दार्शनिक मीमांसक कहलाते हैं। श्री जैमिनी महर्षि ने मीमांसा सूत्रों की रचना की। उसके व्याख्याकार प्रभाकर हैं। प्रभाकर के अनुयायी भी प्राभाकर हैं। वे आत्मा को चेतना रहित तत्व मानते हैं। गौतम प्रणीत न्याय दर्शन की यही मान्यता है। चेतना अचित रूप आत्मा का एक गुण है, इसलिए आत्मा के द्वारा ज्ञान प्राप्त हो सकता है, उसके द्वारा क्रिया भी संभव है। जैसे कि आकाश एक द्रव्य है, वैसे आत्मा भी एक द्रव्य है। जैसे आकाश का गुण शब्द है, वैसे आत्मा का गुण चेतना है। इस चेतना के गुण के कारण ही आत्मा पृथ्वी आदि द्रव्यों से भिन्न है। इच्छा द्वेष प्रयत्नाश्च धर्माधर्मौ सुखासुखे तत्संस्काराश्च तस्यैते गुणाश्चितिव अवदीरिता चित्त के समान ही इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म सुख दुख और उनके संस्कार भी आत्मा के गुण हैं। आत्मनो मनसा योगो स्वादिष्टवशतो गुणा जायन्तेथ प्रलीयन्ते सुषुप्ते अदृष्ट संशयात् अपने अदृष्ट के कारण आत्मा का मन के साथ संयोग होने पर ज्ञान आदि गुण उत्पन्न होते हैं और सुषुप्त अवस्था में अदृष्ट का क्षय होने पर वे गुण लीन भी हो जाते। अदृष्ट का तात्पर्य है संचित या प्रारब्ध कर्म, ये आत्मा में संग्रहित रहते हैं। उन्हीं के कारण उसका फल भोगने के लिए आत्मा का संबंध मन से होता है। मन एक पृथक तत्व है। मन का संयोग होने पर आत्मा में चित्त माने ज्ञान आदि 9 गुण उत्पन्न होते हैं। उनका भोग और क्षय हो जाने पर आत्मा सुषुप्त अवस्था में रहता है और उस समय उससे न मन का संयोग होता है और न किसी गुण का। अतः आत्मा में चेतना उत्पन्न और नष्ट होने वाली है। आत्मा नित्य है किंतु चेतना नित्य नहीं है। चितिमत्वा चेतनोऽयम् इच्छा द्वेष प्रयत्नवान् स्यात् धर्माधर्मयो कृत्कर्ता भोक्ता दुखादिमत्वता ये आत्मा ज्ञान गुण वाला होने के कारण चेतन है। चेतन होने के कारण यह इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म करता है। कर्ता भोक्ता बनकर दुख आदि भोगता है। आत्मा अचेतन होकर भी चेतना का गुण प्राप्त करता है, इसलिए चेतन कहलाता है। आत्मा में इच्छा द्वेष आदि गुण भी हैं। ये तभी संभव है जब आत्मा चेतन हो।
इसलिए मीमांसा मत में चेतना को भी आत्मा का गुण मानते हैं। ये चेतना, इच्छा, द्वेष और प्रयत्न के गुण पृथ्वी आदि पदार्थों में नहीं है, इसलिए वे अचेतन है। आत्मा ईश्वर से भी भिन्न है। ईश्वर न करता है, न भोगता है, न धर्माधर्म में प्रवृत्त होता है, न सुख दुख भोगता है। ये सब गुण आत्मा में ही हैं, इसलिए वो ईश्वर से भिन्न है। यथात्र कर्मवशता कादाचित् कम सुखादिकम तथा लोकांतरे देहे कर्मणेच्छादि जन्यते। जैसे इस लोक में कर्मवशात कभी सुख कभी दुख का भी भोग प्राप्त होता है, वैसे ही कर्म के फलस्वरूप दूसरे लोकों में देह प्राप्त होती है और इच्छा आदि भी उत्पन्न होती है। आत्मा चेतना का गुण के कारण ही शुभाशुभ कर्म करता है और इस लोक में सुख दुख भोगता है। कर्म के परिणाम स्वरूप उसका पुनर्जन्म होता है और आत्मा अन्य स्वर्ग आदि लोकों में भी जाता है, वहां भी वो कर्म करता है, इच्छा द्वेष करता है, सुख दुख भोगता है। आत्मा में चेतना आगंतुक गुण है, किंतु आत्मा व्यापक है और आकाश की भांति व्यापक आत्मा जैसे इस लोक में चलता फिरता है, वैसे ही वो अन्य लोकों में भी जा सकता है। एवं च सर्वगस्यापि संभवेतां गमागमौ कर्मकाण्डः समग्रोऽत्र प्रमाणमिति ते वदन्। इस प्रकार आत्मा सर्वव्यापक होकर भी इस लोक और परलोक में गमनागमन कर सकता है। इस विषय में समग्र कर्मकांड इसका प्रमाण है और वे मीमांसक और ऐसा मीमांसक और न्यायिक कहते हैं। मीमांसकों के लिए कर्मकांड ही प्रमाण है, वे उपनिषद को प्रमाण नहीं मानते। न्यायिक वेद और उपनिषद दोनों को प्रमाण मानते हैं, किंतु अपने मत का समर्थन करने वाले वाक्य उन्हें स्वीकार है। उनके विचार से आत्माएं सर्वव्यापक होने पर भी अनेक है। हर आत्मा अपने कर्मानुसार इस लोक और परलोक में सुख दुख भोगता है। एक ही आत्मा हो तो ऐसा होना संभव नहीं। उपनिषदों में वर्णित आनंदमय कोश ही मीमांसकों का आत्मा है। अगले श्लोक में वे उसी का उल्लेख करते हैं। आनंदमय कोशोया सुषुप्तौ परिशिष्यते अस्पष्ट चित्त आत्मैषाम् पूर्वकोशोऽस्य ते गुणा। अन्नमय आदि पंचकोशों में जो प्रथम कोश सुषुप्ति में शेष रहता है और जो अस्पष्ट चेतना वाला है, वही आनंदमय आत्मा है और इसी आत्मा की ज्ञानादि 9 गुण है। अचिद्रूप आत्मा में विश्वास रखने वाले तैत्तिरीय उपनिषद का दूसरे अध्याय के 5वां मंत्र का उदाहरण देते हुए अपने मत को इस प्रकार प्रमाणित करते हैं। विज्ञानमया तन्योन्तर आनंद आत्मानंदमया विज्ञान में से भिन्न उसके अंदर आनंदमय आत्मा है। सुषुप्त अवस्था में ये आनंदमय कोश ही शेष रह जाता है। इसमें इच्छा द्वेष प्रयत्न धर्म अधर्म कर्तृत्व भोक्तृत्व सुख दुख नहीं दिखाई देता। इसका तात्पर्य है कि उसमें ना उस समय चेतना भी नहीं रहती। वेदांत का कहना है कि सुषुप्ति में चेतना का अभाव नहीं होता, चेतना से ही उस समय आनंद और अविद्या का अनुभव भी होता है। इसलिए जागने पर स्मरण आता है कि मैं अभी तक खूब सुख से सोता रहा, स्वप्न भी दिखाई नहीं दिया, उस समय कुछ भी ज्ञान नहीं था। इससे सिद्ध होता है कि आत्मा चेतन है। इसके अतिरिक्त उपनिषद आत्मा को निर्विकार भी मानते हैं, उसमें इच्छा द्वेष आदि गुण नहीं है। ये सब गुण मन के हैं। जागृत और स्वप्न अवस्थाओं में जब मन सक्रिय रहता है तभी ये गुण देखने में आते हैं। सुषुप्ति में मन लीन हो जाने के कारण ये गुण भी अनुभव में नहीं आते। आत्मा को सर्वव्यापी मानने से हर आत्मा का संबंध हर शरीर से हो जाता है। उन शरीरों के सब विकारों और कर्मों से भी उसका संबंध हो जाता है। ऐसी दशा में निर्णय नहीं हो सकता कि आत्मा का संबंध किस शरीर से है
इसलिए आत्मा का अचित, विकारी, व्यापक रूप मान्य नहीं हो सकता। अब दूसरा है चिद चितवाद। गूढ़ं चैतन्यमुत्प्रेक्ष्य जडबोध स्वरूपतां आत्मनो ब्रुवते भाष्य दुत्प्रेक्षोत्थित स्मृते। जो भाट संप्रदायी लोग हैं वो लोग आत्मा में गुण चैतन्य की उपेक्षा कर उसे चिद चित स्वरूप मानते हैं। सोकर उठे पुरुष की स्मृति में चेतना होने की कल्पना होती है। मीमांसा सूत्रों के दो वार्तिककार प्रभाकर और कुमारिल भट्ट हुए हैं। उन दोनों में थोड़ा मतभेद है। प्रभाकर का आत्मा विषयक मत अभी बताया गया, वे उसे अचित रूप मानते हैं। अब कुमारिल भट्ट का मत बताते हैं। इनके अनुसार आत्मा चेतन और अचेतन दोनों गुण वाला है। सुषुप्त अवस्था में आत्मा की चेतना अस्पष्ट रहती है, इसलिए वो जड़ है, किंतु उस अवस्था में स्मृति जागने पर अवश्य होती है, इसलिए वो चेतन भी है। वे अपने मत को अगले श्लोक से स्पष्ट करते हैं। जडो भूत्वा तदा स्वप्नात् समिति जाडे स्मृतिस्तदा विना जाड्यानुभूतिं न कथंचिद उपपद्यते। तब सुषुप्त काल में जड़ होकर सोता था। ये जड़ता की स्मृति उस समय जड़ता की अनुभूति हुए बिना किसी प्रकार संभव नहीं। भट्ट कहते हैं कि सोकर उठने पर हम सुषुप्तावस्था को जो स्मृति पाते हैं उसका विश्लेषण करने पर आत्मा में जड़ता और चेतनता दोनों सिद्ध होती है। वह जड़ होकर सोता रहा, वाक्य में जड़ता का अनुभव है। यह आत्मा की ही जड़ता है, क्योंकि उस समय आत्मा के अतिरिक्त कुछ नहीं है। साथ ही ये भी सिद्ध है कि उस समय जड़ता का अनुभव करने वाली चेतना भी है। चेतना के बिना जड़ता का अनुभव नहीं हो पाता, इसलिए आत्मा में उस समय चेतना भी है। यदि आत्मा केवल जड़ हो तो उसकी जड़ता का ज्ञान नहीं हो सकता। यदि आत्मा केवल चेतन हो तो सुषुप्तावस्था में जड़ता का अनुभव नहीं होना चाहिए। अतः भट्ट संप्रदाय यह निश्चय मानता है कि आत्मा चिद चिद रूप है। चित चिद चिद रूप, इसको कहते हैं चिद चिद चितवाद। द्रष्टुर्द्रष्टेरलोपश्च श्रुतौ सुप्तौ ततः स्वयं अप्रकाश प्रकाशाभ्याम आत्मा खद्योतवद्युतः। श्रुति कहती है कि सुषुप्ति में दृष्टा और दृष्टि का लोप नहीं होता, इसलिए आत्मा जुगनू माने खद्योत के समान प्रकाश चेतना और अप्रकाश अचेतना दोनों से युक्त है। अपने मत की पुष्टि करने के लिए भट्ट बृहदारण्यक उपनिषद के 4:3-23 का ये उदाहरण देते हैं। नहीं द्रष्टु दृष्टेर विपरिलोपो विद्यते अविनशातित्वात्। दृष्टा माने आत्मा की दृष्टि चेतना का लोप नहीं होता, क्योंकि वह अविनाशी है। भट्ट मत से इसका तात्पर्य यह है कि आत्मा का गुण चेतना अवश्य है, किंतु वह जुगनू की तरह चमक तरह तरह की प्रकट होती रहती है। वेदांत मत से भट्ट के चिद्रूप आत्मा में अनेक दोष है। चेतना और अचेतना प्रकाश और अंधकार के समान विरोधी हैं। एक आत्मा में दोनों गुण का एक साथ रहना संभव है। यदि वे चेतना को प्रकट और लुप्त होने वाली मानते हैं तो उन्हें आत्मा को चेतन स्वरूप मानना होगा। आत्मा की चेतना प्रकट न होने का अर्थ उसका जड़ हो जाना नहीं है। श्रुति प्रमाण को स्वीकार करें तो सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्म, प्रज्ञानम ब्रह्म आदि सैकड़ों श्रुतियां आत्मा का स्वरूप चेतन ही बताती हैं। जिस श्रुति को भट्ट संप्रदाय वालों ने ऊपर उद्धृत किया उसका तात्पर्य भी यही है कि अविनाशी आत्मा नित्य ज्ञान स्वरूप है। अब अगला है चितवाद। निरंसस्यो भयात्मत्वम् न कथंचित् दृश्यते न कथंचित्
दृश्यते तेन चिद्रूपेवात्मेत तेन चिद्रूपेण एवामेत्य आहु सांख्य विवेकिनः आहु सांख्य विवेकिनः। अंश रहित आत्मा में उभय रूपता, जड़ और चेतन दोनों गुण किसी प्रकार घटित नहीं होते। इसलिए विवेकी सांख्यवादी आत्मा को चिद्रूप मानते हैं। सांख्य दर्शन के प्रवर्तक कपिल मुनि हैं। वे प्रकृति और पुरुष दो तत्व नित्य मानते हैं। उनके अनुयायी कहते हैं कि आत्मा निरवयव होने के कारण जड़ और चेतन उभय रूप नहीं हो सकता। दो विरोधी गुण किसी सावयवी वस्तु में ही घटित हो सकते हैं। इसलिए आत्मा केवल चिद्रूप होना चाहिए। वो अति सूक्ष्म होने के कारण अंतर्मुखी वृत्ति से सूक्ष्म विचार करने वाले व्यक्ति को ही उसकी चिद्रूपता जानने में आती है। जाड्यांशः प्रकृते रूपम विकारी त्रिगुणम चयत विकारी त्रिगुणम चयत चितो भोगापवर्गार्थम प्रकृति सा प्रवर्तते प्रकृति सा प्रवर्तते। जड़ अंश प्रकृति का रूप है, वही विकारी और त्रिगुणात्मक है। वही प्रकृति चित्त माने पुरुष के भोग और अपवर्ग के लिए प्रयुक्त होती है, प्रवृत्त होती है। सुषुप्त में अनुभव होने वाली जड़ता आत्मा की नहीं वरन प्रकृति की है। जड़ता प्रकृति का गुण है। विकार भी प्रकृति में ही होते हैं। प्रकृति नाना प्रकार से विकृत होकर जगत की रचना करती है। वो सत्व, रज और तम गुणों वाली है। प्रकृति ही पुरुष माने आत्मा के भोग के लिए जगत और शरीर आदि की रचना करती है। प्रकृति अपना नर्तन बंद कर पुरुष को मुक्त भी कर देती है। असंगायाश्चित्तेर्बन्धा मोक्षौ भेदाग्रहान्मतौ बन्ध मुक्ति व्यवसार्थम पूर्वेशामिव चिद्भिदा असंग चेतन पुरुष के बंध और मोक्ष अज्ञान से प्रतीत होते हैं। इस बंध और मुक्ति की व्यवस्था के लिए पूर्वोक्त मत मीमांसा और न्याय की भांति सांख्य मत भी चेतन पुरुषों का भेद स्वीकार करता है। सांख्य मत में आत्मा को पुरुष कहते हैं। यह पुरुष स्वभावतः असंग और चेतन है। फिर भी प्रकृति के संयोग से बंधन की भ्रांति होती है। यद्यपि भोग और मोक्ष दोनों धर्म प्रकृति में हैं, किंतु वे पुरुष में प्रतीत होते हैं। यह प्रतीति ही अज्ञान है। सांख्य दर्शन में पुरुषों की अनेकता को भी स्वीकार करते हैं। हर पुरुष की अलग अलग बंधन, अलग अलग मोक्ष है। सब शरीरों में एक ही आत्मा मानने से यह व्यवस्था नहीं रहती। पूर्व वर्णित न्याय आदि दर्शनों में भी इसी कारण से अनेक आत्माएं मानी गई। महता परम अव्यक्ता इति प्रकृतिरुच्यते सुतावसंगता तद्वद असंगो हीत्यता स्फुटा महत से परे अव्यक्त प्रकृति है। इस प्रकार श्रुति में प्रकृति का वर्णन है और यह पुरुष असंग है। यह भी श्रुति में स्पष्ट किया गया है। सांख्यवादी अपने मत का समर्थन करने के लिए श्रुतियां उद्धृत करते हैं। प्रकृति का निरूपण करते हुए कठोपनिषद 1:3-11 में कहा है, महता परम अव्यक्तम। महत तत्व से परे अव्यक्त है। पुरुष की असंगता का वर्णन करते हुए वैदारण्यक उपनिषद में कहा गया है, असंगो यम पुरुषा। यह पुरुष असंग है। सांख्य का यह मत वेदांत को भी मान्य है कि आत्मा चेतन है, किंतु आत्मा की अनेकता और चित्त अचित का द्वैत मान्य नहीं। प्राचीन सांख्य मत में ईश्वर का कोई स्थान नहीं है। बिना ईश्वर की सहायता प्राप्त किए प्रकृति स्वयं जगत की रचना करती है। ईश्वर की सत्ता के विषय में सांख्य का ये मत असंगत दिखाई देता है। इसलिए ईश्वर का अस्तित्व, उसके स्वरूप का विचार करना अति आवश्यक है। अब अगला है ईश्वर का स्वरूप। ईश्वर किसे कहते हैं? चित सन्निधौ प्रवृत्ताया प्रकृतेर्हि नियामकम् ईश्वरं ब्रुवते योगाः सजीवेभ्यः पराश्रुतः चैतन्य की समीपता से प्रवृत्त रहने वाली प्रकृति को नियम में रखने वाला ईश्वर है, ऐसा योग मत कहता है। वो ईश्वर जीव से पर है।
ऐसा श्रुति भी कहती है। जैसे आत्मा के विषय में विभिन्न दर्शनों में भिन्न भिन्न मत है, वैसे ही ईश्वर के विषय में भी योग दर्शन में ईश्वर की सत्ता स्वीकार की गई है। ईश्वर चेतन तत्व है, उसके सन्निधान से प्रकृति सृष्टि रचना में प्रवृत्त होती है। जड़ होने के कारण प्रकृति स्वयं सक्रिय नहीं हो सकती। इस मत के समर्थन में योग दर्शन के आचार्य श्रुति प्रमाण प्रस्तुत करते हैं, उसका उल्लेख कर रहे हैं। प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेश इति ही श्रुति आरण्य के असंभ्रमेण यंतरयाम्युपपादिता। ये प्रधान माने प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीव का पति स्वामी और गुणों का ईश्वर है। ऐसी स्थिति है ऐसा श्रुति कहती है। बृहदारण्यक उपनिषद में अंतर्यामी का विस्तृत रूप से निरूपण किया गया है। श्वेताश्वतर उपनिषद में कहा, प्रधान क्षेत्रज्ञ पतिर्गुणेशा। ईश्वर प्रधान प्रकृति और क्षेत्रज्ञ जीव का पति है और गुणों का स्वामी है। इससे सिद्ध ईश्वर जीव और जगत से भिन्न इसका नियंता है। इसके अतिरिक्त बृहदारण्यक उपनिषद के 3 और 7 के अंतर्यामी ब्राह्मण एक अध्याय विशेष में ईश्वर की सत्ता, उसके स्वरूप का विस्तृत वर्णन किया गया है। अत्रापि कलहायन्ते वादिनः स्वस्वयुक्तिभिः वाक्यान्यपि यथा प्रज्ञम् दाढर्यायोदाहरन्ति। इस विषय में भी विभिन्न मतवादी अपनी अपनी युक्तियां देकर कलह करते हैं और अपने मत की दृढ़ता हेतु तो अपनी बुद्धि के अनुसार श्रुति वाक्य भी उद्धृत करते हैं। अब अगला अध्याय कल वो है योग दर्शन में ईश्वर का स्वरूप। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। ध्यान देकर देखें, ये अपने जीवन साधन की बात है। ध्यान देके देखें, यदि हम परम लक्ष्य परमानंद को समझ चुके हैं, माने परोक्ष ज्ञान अगर हमें अपना हो गया है और उसकी ओर चल पड़े हैं, विवेक दृष्टि खोल रही है, तो अब किसी भी अनुचित अंधकार में चमकती हुई वस्तुओं की चमक दमक पर मोहित न रहना चाहिए। ये बहुत बड़ी बात है। चमक दमक में मोहित होते हैं कि नहीं? मोहित नहीं रहना चाहिए और ना ही बड़े कष्टों और कठिनाइयों का सामना करना पड़ेगा। बहुत ही सावधान रहना होगा कि अपने परम लक्ष्य परमाधार के आगे ऐहिक कामनाओं संस्कार जनित सुखाभिलाषताओं के बादल ना आ जाए। कहीं हम परमात्मा का भजन जप साधन कामनाओं की पूर्ति के लिए न करने लगे, लेकिन ऐसे ही करते हैं। अभी परमार्थ पथ में ठीक से स्थिति नहीं बनी। ऐहिक कामनाओं संस्कार जनित सुख अभिलाषाओं के बादल ना आ जाए कि हमारे जीवन में विचार पथ में विवेक दृष्टि के आगे अंधेरा छा जाए और अपने लक्ष्य से हम भटक जाएं। ध्यान रखना चाहिए, इस परम लक्ष्य परमानंद आधार के अतिरिक्त और सभी दिशाओं में सारा विश्व से ही भरा पड़ा है। अपने परम लक्ष्य से दृष्टि हटाते ही संसर्ग दोष में कितने ही दिनों की धारणा शक्ति क्षण मात्र में क्षीण हो जाती है। यदि हम अपने परम लक्ष्य से नहीं डिगना चाहते और अपने संगी साथी प्रारब्ध संस्कार जनित परिस्थितियों से सदा सावधान रहना चाहिए। अपने परमामृत आधार को नहीं भूलना चाहिए, तभी इस विषाक्त जगत को पार कर सकते। स्मरण रखें, इसी समय हमारी दृष्टि के आगे धुंधलापन आ जाता है
और हम अपने साधन से हट जाते हैं। साधन के बीच में अपनी सुख अभिलाषाओं की कार्य सिद्धि के लिए दुनिया प्रकार के यत्न करने लगते हैं। जब हम अपनी कामनाओं के पीछे दौड़ना शुरू करते हैं तभी उस सत्य प्रकाश में नहीं जा पाते। उस समय भी सावधान रहना चाहिए कि हमारे ही मनोविकार हमारी उन्नति में बाधक और दुखद होते हैं। अतः इन पर दृढ़ संयम रखना चाहिए। जब बुद्धि सद्गुरु प्रदत्त विवेक दृष्टि कुछ विकृत हो जाए तो कहीं भी इधर उधर नहीं दौड़ना चाहिए। जो अपने पथ प्रदर्शक हैं, संतों की शरण में जाकर अपनी क्षति ठीक करनी चाहिए। यही एकमात्र उपाय है। अपने सद्गुरु के ध्यान को कभी नहीं भूलना चाहिए। हमारी यात्रा उन्हीं की परम कृपा से हो सकती है, नहीं तो नहीं हो सकती। वैसे भी सज्जन महान पुरुषों के उपदेश सलाह को प्रेम से सुनना हितकारी है, पर दूसरों को सलाह उपदेश देने के लिए उतावला नहीं होना चाहिए। आज हर व्यक्ति को देखो, कोई भी सलाह देता है ना, उतावले रहते हैं कि हमारी बात ये माने। हर प्रकार की उपाधि विवाद को जहां तक छोड़ सके वहां तक छोड़ते जाना चाहिए, क्योंकि ये सब बातें सच्ची उन्नति में बाधक है। इन बातों से बहुत बड़ी जल्दी अहंकार का मार्ग प्रशस्त हो जाता है और अशांत क्लांत होकर हम अपने पथ से फिसल जाते हैं। इस समय अभिमान रहित सरल हृदय रहना, शांति की सुंदर वेशभूषा से सुसज्जित रहना है। विपत्तियों से अचानक घबरा नहीं जाना चाहिए। देखो, विपत्तियां तो प्रायः ही हमें नम्र सरल बनाने के लिए आती हैं, लेकिन जब हम पुण्यहीन हैं, पुण्य क्षीण है, विवेक भी नहीं है, तो वो हमें अहंकारी भयभीत बना देती हैं। उसी समय विवेक दृष्टि से देखने पर अहंकार नष्ट हो सकता है। किसी की ओर से विश्वासघात, निंदाएं, अपमान होना भी बड़ी अच्छी बातें हैं। अब ये सुन के बहुत चौंक रहे होंगे, ये कैसे? ये भी बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यही संसार के संबंधों से आसक्ति मोह हट जाता है और अपने परमानंद धार की ओर दृष्टि घुमाते ही दुनिया की ओर से वैराग्य शुरू हो जाता है। इधर उधर भागना नहीं चाहिए। ऐसा कोई स्थान सुरक्षित नहीं मिलता आज जगत में जहाँ कुछ न कुछ असुविधाएं, आपदाएं, प्रलोभन ना आवे। अतः अपने अंतर्निहित सत्य बल पर विश्वास कर भीतर की ओर देखना चाहिए। हम किसी भी प्रकार की निश्चित शक्ति प्रवाह गति को रोक नहीं सकते, वरन विवेक दृष्टि से किसी भी घटना से अपनी रक्षा कर सकते हैं। सर्दी, गर्मी, वर्षा को हम रोक नहीं सकते, पर इन द्वंद्वों से अपनी रक्षा की जा सकती है। कोई भी सतपथ विरुद्ध आकर्षण हो बड़ी सावधानी से, धीरज, विनम्रता, सहनशीलता, बुद्धिमत्ता, वीरता के द्वारा अपने अंतर्निहित सत्य बल एवं सद्गुरु कृपा पर विश्वास रखते हुए अपने सत्य आदर्श पर दृढ़ रहना चाहिए। जितना भी लक्ष्य समझ में आ गया है, अब सत्य के पथ में दृढ़ता से चलते हुए इस दुनिया में फिर क्यों कैसा लालच। देखो, परमानंद के सच्चे भक्त जो है, उन्हें वर्षा, शीत, आतप के तमाम दुखों को सहते हुए थकावट, जागरण के साथ क्षुधा, कृशता, दुख में भी अपने धैर्य को न छोड़ना, सहनशीलता द्वारा तमाम तरह की निंदा, उपेक्षा, घृणा का समुचित होकर सामना ये लोग करते हैं और अपने परमाधार आनंदमय प्रभु को कहीं भी नहीं भूलते। हम लोग भी इन्हीं के सत्पथ का अनुसरण करें, देखें कि वे निर्भय पद को किस प्रकार प्राप्त हुए हैं। हम अपने पथ में जब तक उन्नति पूर्वक नहीं बढ़ सकेंगे, तब तक जन समाज से आंतरिक संबंध नहीं तोड़ देंगे। अधिक जन संसर्ग से ऐसे विषाक्त प्रभाव द्वारा अपने को अशांत हमेशा करते रहेंगे और अपने परम लक्ष्य की ओर बढ़ने में अशक्तता, निर्बलता की प्रतीति होती ही रहेगी। देखो, जो माइक छद्मवेशी सुखों के संसार से अनुराग है, इससे बढ़कर निष्ठकारी भला और क्या हो सकता है। इस संसार से जो गौरव प्राप्त होता है, यहाँ किसी प्रकार के भी वैभव के भोक्ता कहीं न बन जाए। बन गए तो ये क्या है। यहाँ तो प्रत्येक सुख के पीछे दुख छिपा रहता है। अपनी विवेक दृष्टि से ही समझ में आता है कि वैभव, सामग्री, ऐश्वर्य, शक्ति, गौरव भी
भीतर निहित है। फिर इस संसार के सामने दरिद्र होकर हाथ क्यों पसारना। यहाँ पर विश्राम सुख की आशा न कर पुरुषार्थ करना चाहिए। वहाँ किसी की सहायता की आशा न रखकर धैर्य धारण करना चाहिए। सहनशीलता के बल द्वारा दुखों का चुपचाप सामना करे, यही तपस्या है। जितनी ज्यादा महानता बढ़ती जाती है उतनी ही ज्यादा विनम्रता होती जाए, यही हमारे साधन पथ में बढ़ने का परिणाम है। उसमें इस असार जगत से महिमा की भूख समाप्त हो जाए, जिसके लिए इधर उधर हम भटकते रहते हैं, भिखारी बनते रहते हैं। सोच कर देखें, प्रायः मनुष्य विनाश पथ में ज्यादा दिखाई देते हैं, पर सत्य जीवन की ओर ध्यान नहीं देते। पर कभी न कभी तो हर एक को वहीं वापस आना पड़ेगा। ये कितने सौभाग्य की बात है कि अपना जीवन व्यर्थ न खोकर शीघ्र से शीघ्र इस परम लक्ष्य का अपने जीवन में परम लक्ष्य को ही साधन बना लिया जाए। परंतु इस सत्य जीवन के जितने ही किसी लंबे वाद विवाद में पड़ेंगे, उतने ही ज्यादा हमारी शांति भंग होगी, और शांति भंग होने पर हम अपने को अशांत दिखाई पड़ेंगे, क्योंकि वाद विवाद में निरर्थक शक्ति का ही ह्रास होता रहता है। जब तक इस भौतिक जगत को ही हम देखते रहेंगे, तब तक हमारे मन में नाना प्रकार के शारीरिक एवं स्थूल इंद्रिय सुख भोग की कामनाओं का बोझ बढ़ता जाएगा। और कभी हम ध्यान देके देखें, संसार में भला ऐसा कौन है जिसे अपनी इच्छित सभी वस्तुएं मिल गई हों, रंग से लेकर राजा महाराजा तक, पापी से लेकर धर्मात्मा तक। इस भौतिक जगत में पूर्ण रूप से कोई तृप्त सुखी न देखा गया। एक न एक अभाव, कुछ न कुछ अपूर्णता सभी के सामने खटकती रहती है। तब पूर्ण सुखी कौन है? वही जिसे पूर्ण का बोध हो जाता है, वही ज्ञानी पूर्ण तृप्त पूर्ण सुखी हो पाते हैं। अतः सौभाग्यवान वही है जो पूर्णानंदमय परमाधार परम तत्व को प्राप्त करने के लिए त्यागी और तपस्वी हो गए जीवन में। लेकिन पुण्यों की कमी के कारण, मानसिक पापों की अधिकता के कारण, प्रत्येक कार्य को अधूरा छोड़ देने के परिणाम स्वरूप ये सारी साधन में विपरीत स्थितियां आती हैं और हमारा मन विकृत हो जाता है। और जब हमारा मन विकृत हो जाता है, तब हमें वो विकृत समझ में नहीं आती और हम दूसरे को दोष दे करके अपने मन की इस दशा को छिपाते रहते हैं। और जब तक हम इस दशा को छिपाते रहते हैं, तब तक हम जहाँ थोड़ा सा एक कदम आगे बढ़ते हैं, 10 कदम हम अपने को पीछे लौटा लेते हैं। यही वजह है कि हमारे जीवन में निरंतर मानसिक रूप से अपराध बनते रहते हैं और उसी के ऊहापोह में हम आगे नहीं बढ़ पाते। कोई शक्ति हमारा पथ प्रदर्शन नहीं कर पाती, क्योंकि हमने समर्पण का स्वाद नहीं चखा होता है। अहंकार के स्वाद में ही हम रहते, समर्पण का स्वाद नहीं चखते। इसलिए राम बिन कहीं नहीं विश्राम, राम बिन कहीं नहीं विश्राम। यह अति सुंदर काया झूठी, यह अति सुंदर काया झूठी, ये काया की माया झूठी, ये काया की माया झूठी। झूठा विभव तमाम, झूठा विभव तमाम, मात पिता संग सुख भ्राता, मात पिता संग
सुने बड़े अभिमानी, गीते सुने बड़े अभिमानी, धनपति जनपति राजा रानी, गणपति जनपति राजा रानी, नश्वर है सब नाम, नश्वर है सब नाम, राम बिन कहीं नहीं बेश्याम, राम बिन कहीं नहीं बेश्याम, राम बिन कहीं नहीं बेश्याम। राम बिन कहीं नहीं बेश्याम, जो निज में सच्चिदानंद घन, सच्चिदानंद घन, जिनके आशिक बुद्धिमन, जिनके आशिक आवन बुद्धिमन, उन्हें भजो निशियाम, उन्हें भजो निशियाम, राम बिन कहीं नहीं बेश्याम, राम बिन कहीं नहीं बेश्याम, परम प्रेम में नित्य निरंजन, परम प्रेम मय नित्य निरंजन, अंतर्यामी भवभय भंजन, अंतर्यामी भवभय भंजन, अतिकरात्मा राम, सुखासक्त कामी राम से विमुख होकर संसार में ही आजीवन चक्कर लगाता रहता है। चक्राकार गति में कहीं पहुंचना नहीं होता, लेकिन पहुंचने का भ्रम उसे चलाता ही रहता है। चक्राकार गति में अपने से पीछे किसी को देखकर अहंकार गर्वित होता है और अपने से आगे किसी को देखकर हीनता से व्यथा से उत्तेजित होता है। परंतु जो संसार से कुछ नहीं चाहता, वही नित्य सुलभ राम के सम्मुख होकर परम विश्राम को पाता है। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ॐ पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ॐ शान्ति शान्ति शान्तिः सर्वारिष्ट शान्तिर्भवतु।